राजन गोयल क्लासेस। आज हम आपके सामने एक चैप्टर लेके आ रहे हैं, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। क्लास 12th NIOS, और ये उनकी इंग्लिश की किताब है, इंग्लिश की बुक से। तो नेम ऑफ द पोइट्री इज़ वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। This poem is written by रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ ठाकुर जी क्या कहते हैं, सुनिए। The writer want to say, where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is laid forward by these into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake। तो यहाँ पर जो ये कविता है, इसका नाम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, और इसके जो रचयिता हैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी, वो क्या कहना चाहते हैं, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। एक मिनट बंद कर कोई दिक्कत तो नहीं, वापस स्टार्ट कर लेंगे ना। तो मैं इसका आपको हिंदी वर्जन बताना चाहता हूँ। इसका हिंदी वर्जन है, यह कविता टैगोर की जो अमर रचना गीतांजलि से ली गई है। इस कविता में कवि यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी गॉड से प्रार्थना करते हैं कि उसके देश को आज़ादी रूपी स्वर्ग में बदल दो। वह चाहता है कि उसका देश सभी बुराइयों को छोड़कर निडर बने, बुराइयों से मुक्त हो जाए। कभी ये प्रार्थना करता है, कभी गॉड से प्रे करता है कि उसके देशवासी डरपोक ना हो, निडर हो, वे वीर हो, उनके अंदर उमंग हो, उत्साही हो, और उनके मन में कोई भी भय ना हो, वे इज्जतदार हों, सम्मान योग्य हों। वे अपने सिर को इज्जत के साथ ऊंचा रखने के काबिल हों। वे ऐसा कोई काम ना करें जो घटिया लेवल का हो, निगेटिव हो। कभी कहता है कि उसका देश एक ऐसा स्थान बने जहाँ पर नॉलेज फ्री हो, ज्ञान निःशुल्क हो। वह कभी ये कहना चाहता है कि उसका देश भारत ऐसा स्थान बने जहाँ लोग एक दूसरे के साथ प्यार से रहें, मिलजुल कर रहें, कोई जाति पाति का भेदभाव ना हो, कोई धर्मों का भेदभाव ना हो। यानी धर्म से जो बड़ी चीज़ होती है वो होती इंसानियत। और सभी लोग मिलजुल कर रहे हैं, लोग सच्चाई से प्यार करने वाले हों, वे अपने विचारों और काम में सच्ची हों, केवल सच्चाई ही हो उनके अंदर, उनकी एकमात्र राह पथ प्रदर्शक हो। कभी यानी यहाँ पर जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, वो गॉड से प्रे करते हैं कि उसके देशवासी फेमस हों, मतलब विश्व के अंदर जितनी भी कंट्रियाँ हैं, सभी कंट्रियों से भारत सबसे ज़्यादा ताकतवर बने। और कभी ये प्रार्थना करता है कि उसके देशवासी श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होने का प्रयत्न करें,
वे आदर्श व्यक्ति बने, वे उन बातों को छोड़ दें जो बुरी हैं तथा उन सभी चीज़ों को अपना ले जो अच्छी हैं। वे तर्क का सहारा लेने वाले हों, वे घिसी पिटी आदतों, बेकार के रीति रिवाज यानी बेकार के जो कस्टम्स हैं उन पर ना चले, उन रास्तों को छोड़ दे। हमें घिसे पिटे रीति रिवाजों को तरफ झांकना भी नहीं चाहिए। जो हानि पहुंचाने वाले रिवाज हैं उसको हम पूरी तरह से त्याग दें। कभी ये प्रार्थना करता है उसके देशवासी बड़े दिल वाले बने, छोटे विचारों के न हो। छोटे विचार, छोटी सोच, इन सब को त्याग दें तथा काम में उत्साही हों, उदार हों। उनके विचार बिल्कुल पॉजिटिव हों, यानी उनके विचार रूपी धाराएं बड़ी बनती रहें, विशाल बनती रहें। इस प्रकार कभी सच्चे दिल से गॉड से प्रे करता है कि वह उसके देशवासियों को एक नया उजाला दिखाए, और वो बार बार विनती करता है गॉड से कि उसके देशवासी अपने देश को, अपनी धरती को स्वर्ग के रूप में बदल दें। यानी हम अपने देश से इतना प्रेम करें, हम अपने देश के अंदर हर इंसान की भलाई करें, हर एक दूसरे की मदद करें। यदि कुछ मदद हम करें एक दूसरे की, कुछ मदद हमारी सरकारें करें, तो हमारा देश पूरी तरह से स्वर्ग रूपी धरती में बदल जाएगा। जय हिंद। माई इंडिया इज ग्रेट। लगा उसमें थोड़ी सी लटकन थी, है ना।